विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको संस्थाओं का कामकाज इस अध्याय में राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता इस टॉपिक को समझा रहे हैं कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता कितनी ज़रूरी है। देखिए, हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, यानी सरकार जो है नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी काम करती है और इसके लिए वो सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। वह कर इकट्ठा करती है, अपने कामों को पूरा करने के लिए वो टैक्स इकट्ठा करती है, कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है, यानी जिससे जनता का कल्याण हो सके। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। यानी इस तरह से समझें कि जो संस्थाएं हैं अपने काम काजों में जो है किस तरह से काम करती हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए, और इसके बाद जब योजनाएं बन जाती हैं तब कुछ लोग इन्हें लागू करते हैं। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि वास्तव में जो फैसला लिया जा रहा है वो सही है और लेना चाहिए। तो इसको तय करने वाला भी एक होता है कि वह मतलब जो फैसला लिया जा रहा है वह सही है या गलत है। सबके लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी ज़रूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहें, जैसे फैसला लेना, फैसले के हिसाब से काम करना, और यदि फैसला गलत है तो सही गलत का निर्णय लेना। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं और इस तरह की व्यवस्थाओं को ही संस्थाएं कहा जाता है। सबसे पहला काम था इसमें कि फैसला लेना, फिर फैसले के हिसाब से उस फैसले को क्रियान्वित करना, और यदि सही फैसला नहीं है तो सही गलत का विवाद यदि उत्पन्न होता है तो सही गलत का निर्णय लेना। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से करती हैं। और किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों, यानी प्रत्येक संस्था को कुछ अधिकार दिए गए हैं और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है देशों के संविधान में। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिल करके महत्वपूर्ण फैसले, नीतिगत या नियम के महत्वपूर्ण फैसले करती हैं। दूसरा, मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होता है। यानी मंत्रियों के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उन फैसलों को निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदारी से लागू करते हैं। और तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं और इनसे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, यानी जो संस्थाएं काम करती हैं इसमें कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है और कुछ सामान्य रूटीन होता है। इसके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं, क्योंकि कोई भी काम होना है तो बैठक होगी, समितियां बनेंगी और रूटीन से काम होगा तो समय लग जाता है। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है।
ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है, पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। अगर कोई एक पूरे फैसले लेगा तो वहाँ पर तानाशाही की स्थिति आ सकती है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियाँ होती हैं या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें कोई भी फैसला लेने में अच्छे से विचार विमर्श होता है, तभी वो फैसला लिया जाता है। तो फैसला लेने में कोई गलती नहीं होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता है, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं। यानी यदि संस्थाएं काम कर रही हैं तो गलत फैसला जल्दी से नहीं होगा, और वैसे तो होगा ही नहीं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।